चलिए, जय हिंद। देखिए, आज आपका मतलब कि अध्याय 7 है। इसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो भी बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सबका डेफिनेशन लिखाया हुआ है, क्लासा भी लिखा हुआ है, नोट्स भी लिखा दिया गया है ऑफलाइन में। और देखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण 1 से चलेंगे। क्या है सर? देखिए देखिए उदाहरण 1। आप सीधे यहाँ पर आइए, बात कम कीजिए, ठीक है। देखिए, आपको अध्याय 7 का एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल 7 का चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 1 है। देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाता है। जो बिंदु दिया हुआ है, देखना है कि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता। और ये भी देखना है साथ में कि बताइए कि त्रिभुज कैसा है, समकोण है, मतलब कैसा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखो कैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए, एक देखिए, आइए हल देखिए। देखो, सुनो, क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो क्या बिंदु बिंदु क्या को दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है। तो ए का मानेंगे ए, के बी क्या मानेंगे सी मानेंगे, नहीं तो आप पी क्यू आर भी मान सकते हैं। इसका जैसे बनाने का रूल होगा। देखो, हाँ, कुछ अगर लगातार मानेंगे पी क्यू आर होगा, या तो ज्यादा अधिकतर ए बी सी या तो पी क्यू आर ही होता है, ठीक है। देखिए, देखो बिंदु, देखो यहाँ पर ए दिया हो, कितना ए है, 3 को कितना दिया हुआ है, 2 है। बिंदु बी कितना है, बी -2 है, -3 है। बिंदु सी कितना है, 2, कितना है, 3। देखना है बुआ कि ये जो बिंदु दिया हुआ है, क्या इससे त्रिभुज का निर्माण होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे ए बी की दूरी, फिर बीसी की दूरी, फिर क्या एसी की दूरी। किसका दूरी, बिंदु ए बी की दूरी, फिर बिंदु बीसी की दूरी, बिंदु क्या एसी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे दूरी निकालना पर कैसे त्रिभुज बनेगा। देखिए, यहाँ चलेंगे बिंदु, समझिएगा, बिंदु ए बी के लिए, किसके लिए, ए ए ए बी के लिए, ए और बी के लिए, या यहाँ लिखो बिंदु ए बी के लिए। बढ़िया से तो न लिखा रहा है। ए बी के लिए समझिएगा, ए बी पहले देखो, पहले ए बी लेंगे तो ए कितना होता है, ये तो 3,2 है। बी कितना है, -2, कितना -3 है। देखो समझो क्या करना है, बिंदु तो लिख दिए हैं। मैंने यहाँ चुनना है आपको x1, x2, y1, y2। जो कल हम बताए थे कि कौन x1 होता है, कौन y1 होता है, कौन x2 होता है, कौन y2 होता है। देखो, तो शुरू वाला जो बिंदु रहेगा ना, शुरू वाला बिंदु x1, फिर x1, बाद वाला y1, नीचे जो बिंदु होगा x2, बाद क्या होगा y2। x1 है तो y1 है, x2 है तो क्या है y2। ये x1 तो ये वाला x2, x1 तो ये वाला x2, y1 तो ये वाला y2, x1 x2 y1 y2। चलिए, बोल कितना x1 कितना होगा, x1 का मान तो 3 हो जाएगा। कितना y1 होगा बताइए, 2 होगा। x2 कितना होगा बताइए, तो -2 होगा। y2 कितना हो जाएगा, -3। लिखेंगे ए बी की दूरी, किसकी दूरी, ए बी की दूरी। तो सुनिए, ए बी की दूरी, तो दूरी सूत्र तो वही होता है, क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर ना। हाँ, लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस क्या, y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका दूरी सूत्र का। क्या दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का। चलिए मान को बैठाएंगे। देखिए, तो x2
तो देखो ये एक्स, यहाँ देखो एक्स का मान कितना है, -2, -2 हो जाएगा माइनस कितना, x1 का मान है 3, घेर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, कितना y2 का मान है बताइए, तो -3 है, y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। चलिए हम भूल जोड़ेंगे, कितना होगा 2 3 कितना होगा -5, यानी कि -5 का स्क्वायर मतलब प्लस कितना -5 का स्क्वायर, ठीक है बोले 5 का कितना, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा 50। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तब देखो बिंदु क्या ए भी क्या निकालेंगे दूरी, अब निकालेंगे बिंदु बीसी की दूरी, किसकी दूरी, बिंदु बीसी की दूरी, या लिखेंगे बिंदु बीसी के लिए, यानी कि बिंदु बीसी के लिए, बीसी के लिए। चलिए देखिए आप बिंदु बी और सी लेंगे तो कितना बी बराबर होता है, ये तो -2, -3 है। अब सी कितना होता है, ये तो 2, कितना देना हो 3, तो चुनिए, इसमें पहले चुनना पड़ेगा आपको x1 x2 और y1 और y2। देखिए तो शुरू वाला x1 बाद वाला क्या होता है y2, इधर वाला y1 इधर वाला क्या होता है y2। शुरू वाला जो बिंदु है एक होगा ना, तो x1 है तो इधर वाला y1, x2 तो ये वाला y2, x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2, x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2। ये दिक्कत, चलिए कितना x1 का मान बताइए तो, और y1 कितना है -3 है, कितना x2 का मान है 2 है, और y2 कितना दिया हुआ है 3 है ना दिया हुआ है। चलिए कृपया हल्ला न करिएगा, आप लोग शांति बना के पढ़िए। चलिए अब निकालेंगे ना किसका, बीसी की दूरी, किसका बिंदु बीसी की दूरी, रुक जाइए थोड़ा सा, बिंदु बीसी की दूरी, बिंदु बीसी बीसी की दूरी, दूरी सूत्र का रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस दिया हुआ है, ठीक है मान बैठाएंगे, कितना x2 है बताइए तो, x2 मान कितना है 2 है, देखिएगा बुआ x2 का मान तो 2 है, और x1 का मान देखिए यहाँ समझो, देखो x1 देखो माइनस लिखेंगे, अच्छा x1 का मान कितना है माइनस, समझो पहले अगर एगो फार्मूला में माइनस रहेगा, अब मान पे क्या है माइनस से मिल का क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना y2 है बताइए तो 3 है, अब माइनस y1 कितना है माइनस, मिल क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस से। चलिए इधर आ जाओ, सुनो हल्ला तो क्या ना करें, चल कितना बोलो, दो 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 4 का स्क्वायर और 3 3 6 का स्क्वायर, चलो 6 लिखल है, कितना है बोलो, 4 का ऐसा कितना होता है 16, और 6 का ऐसा कितना हो जाएगा 36, 36 ना होगा 6 का स्क्वायर, जोड़ी कितना है 6 और 6 12, कितना आ गया 52, क्या आ गया 52। अब क्या करेंगे एसी की दूरी, देखो बिंदु ए बी की दूरी, बीसी की दूरी, और क्या बिंदु एसी की दूरी, लिखो बिंदु एसी के लिए, किसके लिए बिंदु एसी के लिए, बिंदु ए सी के लिए, चलिए एसी के लिए ना, ए कितना है ए आपको 3,2 है, सी कितना है -2 कितना -3 है, वही काम करना चुन लेंगे x1 x2, तो x1 मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, x2 कितना हो जाएगा जी बताइए -2, और y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर -3, लेंगे एसी की दूरी, एसी की क्या एसी की दूरी, दूरी सूत्र यही ना होता है x2 माइनस क्या गलती है से, हाँ तो एसी तो लेवे की 2 3, अच्छा देखिए गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, हाँ नहीं बोला तो फिर वही लपटा जाता और क्या होता, यहाँ भी गलत हो गया, देखिए यहाँ पर
सिक्स का कितना बिंदु दो कमा कितना दिया हुआ है 3। एक्स टू मान कितना हो जाएगा, एक्स टू का मान कितना हो जाएगा जी, एक्स टू मान कितना हो जाएगा 2 और वाई टू यहाँ पर हो गया 3। चलिए बैठाइए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस क्या वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। चलिए देखिए एक्स टू का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, एक्स वन का 3 का होल स्क्वायर, वाई टू का मान 3 है, वाई वन का मान 2 का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा घटेगा 2 में 3 गया क्या बचेगा माइनस माइनस जी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बोलो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना गया 2। आप देखो बुआ चलिए यहाँ देखो पहले यहाँ देखो ए बी कितना आया, ए बी का मान तो 50 आया, बी सी कितना आया 52 आया और ऐसे कितना आया 2। देखो तो इसमें ऐसा कोई दूरी है क्या जिसकी दो भुजाओं की तीसरे के बराबर होना चाहिए है। तो बीसी कितना है 52 है और ए बी कितना है 50 है अब और ऐसे कितना है 2। यहाँ देखिए देखो यहाँ पे देखो ये जो बीसी का भाषा बढ़ा दे क्या रुपये दे देते हैं पेड़, हल्ला मत कीजिए, हल्ला बिल्कुल मत कीजिए ठीक है। देखिए तो बीसी तो कितना बेसिक बनाया था √52 था ना। चलिए और ए भी कितना था √50 था। अच्छा और एसी कितना था √2। अब देखिए तो अगर हम बीसी का स्क्वायर करेंगे तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या आप प्लस क्या एसी का स्क्वायर। मतलब कि देखना है कि कैसा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो ये बीसी का मान कितना आया था √52 क्योंकि जो बड़ी जो भुजा होता है ना, जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है बड़ा मान नहीं आया है, बड़ा मान कौन आया है तो कौन हो जाएगा छोटा वाला का ले लीजिएगा, जो बड़ा हुआ है ना बड़ा भुजा होगा जी, जो छोटा को छोटा भुजा होगा। तो सुनो तब बीसी का मान कितना आया है कितना है रूट कितना है 52 तो कितना 52 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा और ए भी कितना है 50 तो 50 √50 ना तो √50 का स्क्वायर और ऐसे कितना है √2 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर से रूट कट जाएगा कटेगा एबी स्क्वायर से रूट कट जाएगा स्क्वायर से रूट कट गया देखिए तब 52 बच गया 50 प्लस कितना 2 तब 52 प्लस 52 क्या आ गया बराबर। यानी किसी भी त्रिभुज के जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है तो कैसा त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज ना होगा। कैसा कैसा त्रिभुज बनेगा समकोण। लिखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। लिख लीजिए ठीक है। तो आंसर है समकोण बताता है क्या होता है। चलिए लिख लीजिए पीछे आना बैक कर लेना पीछे ना जाए बोलो। संरेखी का मतलब होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, सभी कोण नहीं जिसमें दो भुज तो ये समकोण नहीं होगा। देखो तो मान लो कि देखो कौन वाला समझा है तो देखो नेक्स्ट करना पड़ेगा ना पेज। अब सुनो देखो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन दूसरा ऐसे समझिए। तो क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि ऐसे समझो
दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1 और -4,4 एक वर्ग का शीर्ष है। तो देखो वर्ग जो होता है तो वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसकी भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, वर्ग होगा ना, क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग की भुजा और विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। विकर्ण विकर्ण के बराबर होगा, भुजा भुजा के, अगर विकर्ण और भुजा बराबर होगा तो एक वर्ग हो जाएगा। देखिए पहले इसका हल देखिए, बिंदु क्या को दिया हुआ है, 4 गो, लिखो ए बराबर कितना होगा 1,7, बी कितना होगा, बोलो बी कितना होगा 4,2, सी कितना होगा -1 -1, डी कितना होगा जी -4 और 4। देखो यहाँ समझो, पहले बात करते रहना क्लास के बाद। बिंदु बिंदु क्या दिया हुआ है। अच्छा कैसे जाने कि वर्ग होगा, अगर वर्ग के निकालेंगे भुजा, तो भुजा क्या होता है, वर्ग में 4 भुजा होता है, ए बी बी सी सी डी ए डी होता है ना। यदि वर्ग की भुजा और विकर्ण बराबर हो जाएगा एक वर्ग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो निकालते हैं तो इसकी भुजा, तो पहले यहाँ से ए बी का दूरी समझो, पहले ए बी का दूरी, उसके बाद बीसी का दूरी, उसके बाद सी डी का दूरी, उसके बाद क्या ए डी का दूरी। देखो वर्ग कैसे होता है, मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, क्या है डी है। क्योंकि देखो जैसे देखो इस सबका देखो निर्देशांक दिया हुआ है ना, है इसका विकर्ण तो एसी विकर्ण होगा और क्या बीडी विकर्ण होगा। तो बिंदु देखो ए का कितना दो, ए का कितना 1, आएंगे ना तो 3 4 तब बढ़िया से लगाएंगे, पीछे वाला सब लेकर के समझ में बढ़िया से आ जाएगा। बी कितना है 4 गुण कितना है 2 है, सी कितना है -1 डी कितना है -4, यहाँ पर 4 है ना दिया हुआ है, 41 नहीं 4,4, ठीक है। चलिए ऐसे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भुजा ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर भुजा बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का, विकर्ण ए सी और बी डी निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, भुजा लिखेंगे ए बी की दूरी, भुजा ए बी की दूरी को ऐसे, भुजा ए बी की दूरी, देखो वो शॉर्ट लिखना है, समझिएगा शॉर्ट में काम करिए। अगर आप लोग समझ गए हैं तो कौन x1 होता है, कौन x2 होता है, कौन y1 और कौन y2 होता है, समझ में तो आ गया। तो समझ जाए, देखिएगा ए बी का दूरी समझो, क्या होता है दूरी सूत्र, क्या होता है x2 - x1 का, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 - y1 का, समझिएगा। देखो क्या है समझो, क्या भुजा, क्या भुजा ए बी ने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है भुजा ए बी। देखो भाई ए है भाई क्या है, देखो ध्यान लगाओ कि ए है तब भी था x1 क्या हो जाएगा x2, y1 की क्या हो जाएगा, मान रखने में दिक्कत नहीं ना होगा। ए बी बोले तो ए वाला बिंदु वाला जो होगा x1 उधर वाला y1 और बी वाला x2 और क्या होगा y2 हो जाएगा। तो देखो ए बी समझो, देखो ये x1 का x2 होगा कितना 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। चलिए घटेगा तब यहाँ पर कितना +3 ना जी, +3 का स्क्वायर माइनस कितना 5 का स्क्वायर, कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, अब 5 का कितना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 9 कितना होगा, 25 और 9 33, 33 ए बी दूर कितना निकला 34 जी, 34 से लिखेंगे, बढ़िया से नहीं जोड़े। चलिए आप क्या निकालेंगे, भुजा बीसी की दूरी लिखेंगे, बीसी की दूरी, बीसी की दूरी समझिएगा, दूरी से तो वही लगाएंगे,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डीसी है ना, डीसी देखो हाइब्रिड क्या हो गया, देखो तो लिखना, तुम लोग ज्यादा जल्दी में लिखते रहता है। ये बी तो इससे हुआ ना, एक्स वन भी क्या हो जाएगा, x2 वन थी वाला यानी कि -1 हमारे कितना 4 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 कितना, y2 -1 -2 का होल स्क्वायर। चलिए अब कितना 6 का ना होगा, -6 का स्क्वायर -5 होगा। ये सब ध्यान देना, हम थोड़ा सा 4 2 से जोड़ रहे हैं जी, मेरा दिमाग कहाँ चल जा रहा है। -5 का स्क्वायर कितना, यहाँ देखो कितना, -3 का स्क्वायर। इधर आइए, बोलो कितना होगा, बोलो -5 का कितना होता है स्क्वायर, 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना आ गया 34। अब क्या लिखेंगे, बिंदु किसकी दूरी, ए बी से सी डी ना, सी डी की दूरी, किसकी दूरी, सी डी की दूरी, दूरी सूत्र का लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए जी, अब देखो सी डी, किसी सी डी ना, जो सी क्या है डी, x1 डी वाले क्या होगा x2, y1 डी वाले क्या हो जाएगा y2, यानी कि -4 अब +1 का स्क्वायर होगा ना। अच्छा यहाँ पर 4 हो जाएगा अब +1 हो जाएगा। चलिए इतना होगा, -3 होगा तो -3 का स्क्वायर और 4 1 5 का स्क्वायर, -3 कितना बोलो, -3 का स्क्वायर कितना होता है +9 होगा, और 5 का कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया 34। तो समझो ए भी निकाल दिए, बीसी निकाल दिए, और क्या निकालने सी डी, और क्या निकालेंगे ए डी, क्या निकालेंगे ए डी, लेकिन ए डी की दूरी, किसकी दूरी एडी की दूरी, तो एडी की दूरी यानी कि भुजा एडी की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए एडी समझेगा, दो कन्ने ए का दो कन्ने डी है, तो देखो भाई ए डी वाले क्या है डी, x1 डी वाले क्या हो जाएगा x2, y1 डी वाले क्या हो जाएगा y2, -4 अब -4 अब -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे रूट हम लगा दे रहा हूँ, गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 अब माइनस कितना 7 का स्क्वायर। चलिए 7 नहीं है तो चिन्हवा बीच में कौन प्लस है। चलिए क्या कितना -5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना -3 का स्क्वायर, तो कितना -5 का कितना स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना होता है 34। देखो तो बुआ ए वर्ग कितने वर्ग कितने भुजा होता है, कौन कौन ए बी बी सी सी डी, और क्या एक देखो वर्ग यही ना होता, समझना ए देखो वर्ग होता है, जो मान लो कि हाई दो ए भी दो ए भी दो में भी दो ना होगा, तो सब आपस में क्या हो गया बराबर। तो देखो किसी भी वर्ग के जो सब भुजा बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होता है, क्या होगा एक वर्ग होगा। अब निकालेंगे विकर्ण, तो देखो ए बी का मान कितना √34, बीसी का मान √34 और सी डी का मान √8 का मान भुजा तो बराबर होगा। अब देख लेंगे विकर्ण कि विकर्ण बराबर है कि नहीं है। चलो हाँ हाँ तो एसीबीटी निकालना ही पड़ेगा। चलो इतना में काम हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर दिए ना, आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे
अब क्या निकालेंगे, बिकॉन एसी ना, बिकॉन एसी की दूरी, बिकॉन एसी की दूरी, एसी की दूरी, दूरी से लगाइएगा ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बिकॉन एसी ना है, दुकान में देखो बिकॉन एसी है जी, तो ये तो क्या सी ना है, तो यानी कि -1 है, माइनस 1 यहाँ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एसी बिकॉन एसी है तो x1 तो x2 होगा, फिर y1 क्या हो जाएगा, y2, माइनस है कितना 1, यहाँ पर 7, कितना हुआ तो y2 का मान होगा -1 और y1 कितना होगा माइनस यहाँ पर 7। चलिए तो जोड़ कितना होगा, -2 का स्क्वायर होगा, बोलो कितना, -8 का स्क्वायर, बोलो कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्रोफेसर बोल रहे हैं। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना हो जाएगा 68, कितना आ गया 68। अब क्या बिकॉन बीडी ना, बिकॉन क्या निकला, बिकॉन बीडी, बिकॉन बीडी के दूरी, रुको ना हम आते हैं, टेंशन मत लो, बिकॉन बीडी की दूरी, बीडी की दूरी लगाएंगे, दूरी फार्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी देखो बच्चा, दुकान बीडी, दुकान में बीडी है, हाई बी है तो क्या है डी, x1 क्या हो जाएगा x2, y1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -4 है, देखो यहाँ पर उग गया है, यहाँ पर y1 हो गया y2, यानी -4 और -4, -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बताना जी, देखो -8 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, कितना -8 का कितना होता है 64 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 68। तो देखो अगर वर्ग में वर्ग की भुजा और विकर्ण बराबर आ गया तो क्या हो गया, वर्ग हो गया, क्या होगा, तो देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बी, तो ए बी बराबर के कर बीसी के, और बीसी बराबर सी डी, और सी डी बराबर ए डी, कितना आया है, सब बराबर ना आया है, कितने है रूट 34 आया था, 34 आ गया। चलिए अब विकर्ण का विकर्ण, विकर्ण एसी बराबर क्या, एसी बराबर बीडी, एसी बराबर कितना, एसी बराबर बीडी, अब से बराबर ना हुआ, लिखेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है। देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, आते हैं तुम दवाई देते हैं बढ़िया से, लिख ली तुम लोग, हिंदी लिखो चुपचाप, तो तीसरा देखो, तीसरा सुनो, देखिए वो क्या कह रहा है, कहता है आकृति 7.6, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए बिंदु है 3,1, बी है 6,4 और सी कितना 8,6 पर बैठी है। तो क्या आप सोचते हैं कि वो एक सीधी लाइन में है कि नहीं है, तो सीधी लाइन का मतलब होता है कि सनरेखा, क्या होता है सनरेखा, यानी कि दो भुजाओं का योग अगर तीसरे भुजा बराबर आ जाएगा तो सीधी लाइन में होगी, नहीं तो नहीं। देखो क्वेश्चन मत देखना, पहले देखो बिंदु ए भी देखना, किताब से बोलना, ठीक है। देखिए तो 3 नंबर था, ठीक है, तीनों सॉल्व देखिए,
तो बिंदु देखो ये दिया हुआ था 3 × 3, 1 था। तो बिंदु बी दिया हुआ था 6 कितना था 4, ऐसे कितना है 8, 6। तो सुनो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से बिंदु ए बी की दूरी, बिंदु बी सी की दूरी, बिंदु क्या ऐसी दूरी निकाल लेंगे जिससे पहले हम निकाले थे। तो लिखेंगे बिंदु ए बी की दूरी, बिंदु ए बी की दूरी। चलिए देखिए दूरी, चलो जी डंडा तुम चलाने दो। तुम बोलो दूरी सूत्र क्या होता है, बोलो जल्दी दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बताओ। x2 minus x1 प्लस x1 स्क्वायर हम बोले, तुम बताओ बोलो दूरी सूत्र, बोलो दूरी सूत्र क्या होता है। x2 minus x1 कोष्ट का स्क्वायर, बढ़िया से बोलना सीखो। प्लस y2 minus y1। चलो ठीक है, y2 minus y1 का होल स्क्वायर बोलेंगे। रुको हम बताते हैं, हल्ला न करिए। देखो तो होता है x2 minus x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 minus y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला दूरी सूत्र। चलो देखो देखो बिंदु ए भी ना, तो ये तो क्या है x1 क्या हो जाएगा, x y1 क्या हो जाएगा y2, यानी कितना 6 माइनस सुनो तुम उठो रोशन, समान बताओ कितना कितना लिखेंगे, बोलो। हाँ नहीं y2 minus y1 बताओ, बोलो y2 minus y1 कितना होगा। हाँ बोलो कितना होगा, मान होता 2 4 6 ऐसे ना बताओ, 2 4 छोड़ो होता है। तुम बोलो कितना होगा y2 minus y1 कितना होगा 4 minus 1, सही बोला। कितना होगा 4, देखो y1 y2 ना जी, तो 4 minus 1 का स्क्वायर। चलो देखो 6 में से 3 क्या बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 में से गया था 3 का स्क्वायर, बोलो 3 का कितना 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कितना होता है 18। तोड़ेंगे 9 गुना 2, 9 दूनी 18। तुम बताओ कितना 9 का कितना होता है वर्गमूल बताओ, 9 का वर्गमूल 3, सही बोला। 9 का वर्गमूल 3 और 2 10 के 10। और ऐसे लिखो बिंदु BC की दूरी, अब कुछ के मारेंगे, बिंदु BC की दूरी। चलो तुम बताओ फॉर्मूला का दूरी वाला क्या होता है, बोलो नीचे बोलो बोला दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र कौचे होता है, बोलो ना फॉर्मूला ना बोलो, गधा कुछ आता है। देखो सामने में लिखा है x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का। कौचे के सूत्र पूछ रहे हो, तो कहा ना बोली था कौचे की दूरी, अरे दूरी सूत्र बताओ। देखो पहले ऐसे पूछे तो तुम्हारे पास भी आते हैं। देखो ऐसे समझो बिंदु BC ना बोला, क्या बोला BC। अब तुम उठो, अब इससे उठो पहले बिंदु BC, मान बता BC वाला कितना यहाँ पर लिखेंगे। हाँ 8 माइनस, हाँ 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आगे बताओ हाँ 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 गुड सही है, 6 माइनस 4 का स्क्वायर। समझो पहले बिंदु BC बोला है ना, तो बी है तो क्या है C, तो x1 तो क्या हो जाएगा x2, y1 क्या हो जाएगा y2। इधर आ जाओ समझो जी, 8 में से क्या बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, और 6 में 4 गया तो यहाँ पर 2 ना, तो 2 का स्क्वायर। और कितना 2 का, बोलो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, कितना 4 4 8।
फिर उसका मान बताओ कितना होगा। और रूट 8 का मान कितना लिखेंगे, बाहर निकाल के बताओ, बोलो। रूट 8 का मान कितना होगा, खाली 2 होगा। क्या बोलो, स्पष्ट बोलो, उधर कुछ ऐसे तो होगा ऐसे। चल तब से रुकिए पहले निकालो, पहले निकालो, पहले रुकिए। हमरे पिटवाएंगे, हमरे पिटवाएंगे। 8 है ना जी, लिखेंगे ऐसे 8 के लिए कितना, 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 जस के, तो लिखो ऐसे बिंदु AC की दूरी, किसकी दूरी, बिंदु AC की दूरी, AC की दूरी। चलो यार देखो, AC का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो अब बोला AC ना, तो ये तो क्या है, C है, तो A और C, तो x1 क्या होगा x2, तो y1 टेबल क्या हो जाएगा y2, यानी कि 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना 6 माइनस 6 माइनस 1 का। चलिए जी, 8 में से 3 क्या बचेगा 5, तो 5 का 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 50। तुम बताओ जी 50 का मान कितना होगा, 50 का मान, रूट 50 का मान कितना होगा, रूट 50 का मान कितना लिखेंगे 25, 25 लिखेंगे। चोट बताओ, सही बताओ, 10 15 25 ना, देखो 50 लिखो इसे, 25 गुना 25 गुना 25, 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल 5, 2 10 के 10। अब देखना है ना कि जो बिंदु दिएगा सीधी रेखा में है कि नहीं, तो वो सीधी रेखा में मतलब देखने के लिए क्या करेंगे कि जो AC का जो स्क्वायर होगा AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, तो सीधी रेखा में होगा। तब लिखेंगे यहाँ से कि AC बराबर AB प्लस क्या होता है BC। बोलो AC का मान कितना है 5 रूट कितना जी 5 रूट, AC स्क्वायर कहाँ का है, अरे भाई वो त्रिभुज था, देख रहा था कौन सा त्रिभुज है, ये क्या बोला है संरेख, संरेख समझता है क्या करता है, संरेख के प्रभाव क्या 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 लिखवा है, दो भुजाओं का योग, फिर स्क्वायर कहाँ से करेंगे, अब मन से कर दे स्क्वायर, बोलो समझा करो, तेरे कैसा त्रिभुज है, तो निकाले थे फिगर से कैसा तो बना था, कौन त्रिभुज में बना था, समझ क्या होता है, कौन का स्क्वायर लंब का स्क्वायर क्या है, घर का स्क्वायर होता है, गजब हाल है, दिमाग तो दोहराएगा नहीं यहाँ पर जो स्क्वायर कर दीजिए, तो क्यों कर दीजिए, कोई बोलेगा 5 कर दीजिए, कितना ऐसे का मान है बताइए 5 रूट 3, एबी को कितना है बोलो, एबी एबी को 3 रूट 2, अब इसी कितना है 2 रूट ऐसा समझो, 5 रूट लिखो 5 रूट यहाँ पर जो 2 हो गया, अच्छा जोड़ेंगे कैसे जोड़िएगा, रूट के बार बार ना, 9 10 के 10, 3 2 कितना 3 2 5, अब 5 रूट 2 बराबर आ गया। जब AC का मान दो भुजा के मतलब जोड़ने पर बराबर आ जाएगा तो क्या वह संरेखी होगा या तो वो एक सरल सीधी लाइन में होगा। जब लिखेंगे बस जगह भर लेते हैं थोड़ा सा पता करके, चलो हो गया सब है ना, लिखो यहाँ पे कि ABC संरेख, संरेख की संरेख जल्दी बताओ क्या लिखा है किताब में, संरेखी संरेख लिखा होगा,
हाँ, संरेखी क्या है? संरेखी है, संरेखी है। अतः 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 क्या सीधी, अतः वे तीनों एक ही लाइन में बैठी है, एक ही सीधी, एक ही सीधा बैठी है। चलो ये लिखो, बस ये खाली लास्ट में लिखना है, आपका आंसर हो गया। आप बोलो कि कहाँ दिक्कत है तुम लोग के।